साई राम, जय साई राम। मैं संगीता तलबेरा आज अपने ओम साई राम चैनल की तरफ से सारे साई भक्तों को स्वागत करती हूँ। सारे संसार का पालनहार स्वयं भगवान है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। फिर भी ये मूढ़ मानव अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है वो जो बोलता है, वो जो खाता है, वो जो पहनता है, वो जहाँ पे जाता है, वो सब भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, वो खुद नहीं करता। मूढ़ मानव ये सोचता है कि वो खुद करता है। कई धनवान व्यक्ति ये सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा इतना संपत्ति है, मैं करोड़ों की मालिक हूँ, मेरा गाड़ी है, मेरा बिजनेस है। पर उसे ये पता नहीं होता है वो जो गाड़ी, वो जो बिजनेस, उसका जो लाखों करोड़ों का संपत्ति वो खुद कमाया बोल के जो सोचता है वो खुद का नहीं होता है। असल में भगवान के बिना मर्जी के, भगवान के बिना परमिशन के कोई धन नहीं कमा सकता। कोई भगवान के परमिशन के बिना किसी को अन्न का एक दाना तक भी नहीं मिल सकता। ये तो भगवान का पुण्य कर्म का फल होता है, तब जाके किसी को ये सब मिलता है। फिर भी मानव ये नहीं समझ सकता। भगवान के बिना मर्जी के एक पत्ता, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मानव क्या चीज है? आप थोड़ा समझिए, सोचिए। हम मनुष्य जितने दिन तक जिंदा रहते हैं खुशी से जीते हैं। जब हम लोगों का या किसी का अंत समय निकटतर हो जाता है, मरने के टाइम जब वो इंसान मर जाता है, तब क्या वो गाड़ी, बंगला, बेटा, बेटी, अपना जो करोड़ों का संपत्ति है वो लेकर जाता है? नहीं ना। ये मोह माया का संसार है। मोह माया ही मनुष्य को जकड़ कर रखता है। जाने के टाइम जब मनुष्य का डेथ हो जाता है तो उसे जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसका जो राख होता है एक 25 रुपये की घड़े के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब आप समझिए, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी का औकात, मनुष्य की जिंदगी का औकात 25 रुपया होता है। जबकि मरने से पहले वो सोचता रहता था कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना मेरा संपत्ति है। जाने के टाइम वो कुछ लेकर गया नहीं ना। जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले चले गए। तो मनुष्य का औकात, हर मनुष्य का, गरीब से लेकर धनवान व्यक्ति तक, सबका औकात मरने के बाद वो 25 रुपये की मिट्टी के घड़े के अंदर रह जाता है। मनुष्य का औकात 25 रुपया होता है। 25 रुपया, समझे भक्तों? धन्यवाद। मुझे आशा है आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं साईं बाबा की सेकंड पारायण की 8th चैप्टर के बारे में। ओम साई राम, जय साई राम। आइए सुनते हैं सेकंड पारायण के 8th चैप्टर के बारे में। पिछले अध्याय की जानकारी के हिसाब से हेमाड पंत इस अध्याय में मानव जन्म के महत्व के विषय में विस्तृत आलोचना किए हैं और बाबा कैसे भिक्षा मांगते थे, बाईजाबाई का सेवा कैसे करते थे, उस बारे में भी उन्होंने व्याख्या किया है। तात्या कोटे और महलसापति के साथ मस्जिद में कैसे एक साथ सोते थे और खुसल चंद के प्रति उनका स्नेह कितना अधिक था, उस विषय में भी आलोचना किए हैं। इस विचित्र संसार में भगवान ने 84 लाख जोनी सृष्टि किया है।
इस विशाल संसार में भगवान ने 84 लाख योनि सृष्टि किया है। इनमें से देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु, मनुष्य आदि अंतर्भुक्त है। सब ये जानते हैं कि सच्चिदानंद की जय हो। सबसे खास बात यह है कि इन प्राणियों में जिसका पुण्य ज़्यादा होता है वो स्वर्ग में ही वास करता है और उसका सत्कर्म का फल भोग करता है। पुण्य खत्म हो जाने के बाद फिर वो निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। जो प्राणी पाप या दुष्कर्म करता है वो प्राणी नरकगामी हो जाता है। वो प्राणी नरकगामी होके खुद का कर्म का फल भोग करता है। जब उनका पाप और पुण्य समान हो जाता है तब वही लोग मानव के रूप में जन्म लेते हैं और उनको मोक्ष प्राप्ति का सुयोग मिलता है। बाबा हमेशा रोज ही भिक्षा मांगने जाते थे। ओ माई रोटी दे दो बोल के सबके द्वार के सामने हाथ बढ़ाते थे। साथ में हाथ में एक टीन का डब्बा और दूसरे हाथ में एक झूला लेकर घूमते थे। जो भी खाना उनको भिक्षा के तौर पर मिलता था उस चीज़ों को वो एक साथ मिलाकर खा लेते थे। बाबा दोपहर 12 बजे तक भिक्षा मांगते थे। तात्या कोटे की माँ थी बाईजाबाई। हर दिन वो दोपहर के टाइम एक पात्र पर रोटी, सब्जी और साग लेकर जंगल में माइल माइल तक घूमती रहती थी और बाबा को ढूंढती थी। जब बाबा मिल जाते थे तो वो बहुत खुश हो जाती थी और बाबा की दोनों पैरों को पकड़कर अति भक्ति सहित प्रणाम करती थी। एक चटिया बिछा देती थी, एक पात्र में रोटी, सब्जी, साग, सारा भोजन अर्पण कर देती थी और सम्मान पूर्वक बाबा को अनुरोध करती थी, बाबा कृपया ये भोजन ग्रहण करें। बाबा ये बात सुन के अति प्रसन्नचित्त होके वो भोजन ग्रहण करते थे। बाईजाबाई का सेवा अत्यंत विलक्षण था। हर दिन भोजन प्रस्तुत करके बाबा को दोपहर में जंगल में खोजना, उनका ये सेवा और उपासना की धारा जिंदगी की शेष मुहूर्त तक चलता था। बाईजाबाई की सेवा को देखकर साईं बाबा उनकी पुत्र के ऊपर कृपा किए थे। माँ और बेटा दोनों का बाबा के प्रति प्रगाढ़ भक्ति था। तो भक्तों, ये थी साईं बाबा की कहानी, साईं कथा। आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम कह के लिख के मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम।